भाइयों और बहनों, विकास यात्रा के क्रम में आज आपके बीच उपस्थित होने का मौका मिला है। मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है आपके बीच यहाँ आकर। विकास यात्रा का कार्यक्रम 19 जनवरी से शुरू हुआ है और पश्चिमी चंपारण से लिखा था भाई रणबीर। पश्चिम चंपारण से शुरू करके अनेक जिलों की यात्रा करता हुआ मैं आपके बीच में आया हूं। कल मैं कटिहार जिले के कोढ़ा प्रखंड में था। आज दिन में पूर्णिया में विकास से संबंधित एक कार्यक्रम था और फिर आपके बीच शाम के इस कार्यक्रम में उपस्थित हुआ हूं। आपके समक्ष कुछ कार्यक्रम प्रस्तुत हुए हैं। हर एक कार्यक्रम का अपना एक संदेश था और सबसे आखिर में मेरी मौजूदगी में बिहार गौरव गान प्रस्तुत किया गया। इसके जरिए ये बतलाया गया है कि बिहार का अतीत बहुत गौरवशाली है। आज हम पिछड़ गए और अपने अतीत से सबक सीखते हुए हम फिर उस गौरव को प्राप्त करने में कामयाब होंगे। यही मकसद था उस गीत का और यही मकसद है हमारी विकास यात्रा का। विकास यात्रा के दौरान लोगों की क्या राय है वो जानने का मौका मिलता है। नीचे के स्तर पर क्या हो रहा है ये समझने का मौका मिलता है। लोग अपनी समस्याओं को बतलाते हैं और फिर जो कमियां हैं वो सामने आती है। और जब कोई कमी आपके सामने नहीं आए तो फिर आप उसको दूर करने की कोशिश नहीं करेंगे। इसलिए हमारे विकास यात्रा का ये मकसद है कि हम कमियों को जानें, जो ऐब है उसको जानें और तब उसको दूर करने की कोशिश करें। तो इस कार्यक्रम में, आज के और शाम के इस कार्यक्रम में हम चाहेंगे कि आप में से भी कुछ लोग यहाँ आकर अपनी बात कहें। पक्ष में बोलने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि उससे कोई बिहार को बनाने का रास्ता नहीं निकलता। बिहार को अगर बनाना है तो जैसा हमने कहा, हम अपनी कमजोरी को जाने, अपनी कमी को जाने, अपनी त्रुटि को जाने। तो हम चाहेंगे कि आप में से 5, 7, 10 लोग यहाँ आकर अपनी कुछ बात रखें, लेकिन हम चाहेंगे कि आम लोगों के बीच से ये बात आए। हमारे कई जनप्रतिनिधि हैं, राजनीतिक दलों से जुड़े हुए नेता हैं, उनको यहाँ बोलने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए कि वो अन्य जगहों पर भी बोल सकते हैं। यहाँ तो हम चले हैं आम लोगों से संवाद स्थापित करने, उनसे कुछ जानने, समझने और सीखने भी निकले। इसलिए हम चाहेंगे कि आम लोगों के बीच से कुछ लोग बोलें और तब जब कोई बात उभर कर सामने आएगी तो फिर आवश्यकता पड़ने पर 2-4 शब्द बाद में हम फिर अपनी तरफ से रखेंगे। और मैं यहाँ के डीएम और एसपी से ये कहूँगा
कि लोगों को बारी बारी से यहाँ पर लाएं और आप निर्भय होकर अपनी बात यहाँ पर रखिए। हाँ, निजी समस्या का उल्लेख करने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि निजी समस्याओं को सुनने का वक्त कल है। कल जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम सुबह होगा, उसमें वो बात आप रखिए। अभी तो सब लोगों से संबंधित बात यहाँ पर रखिए, और आपको किसी विषय में लगता है कि यहाँ इसको और बेहतर ढंग से किया जा सकता है तो कुछ सुझाव भी आप रख सकते हैं। तो हम हर जगह इसी प्रकार से लोगों का सुनते हैं और तब कोई ज़रूरत पड़ती है तो बोलते हैं। और इसके पहले कि ये कार्यक्रम आगे बढ़े, मैं आपको बतला देना चाहता हूँ, हमारे साथ हमारे साथी सहयोगी मंत्री, बिहार सरकार के श्रम संसाधन मंत्री और पूर्णिया जिले के प्रभारी मंत्री श्री अवधेश नारायण सिंह जी भी हमारे साथ हैं, मौजूद हैं। हमारे सामने अनेक महत्वपूर्ण लोग बैठे हुए हैं। पूर्णिया के सांसद उदय सिंह जी हैं, पूर्णिया के विधायक केसरी जी हैं, प्रदीप सिंह जी माननीय विधायक हैं, लेसी सिंह जी राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष हैं, और कई लोग हैं। और हमारे साथ आपकी बात को सुनने और कल के जनता के दरबार में जो समस्याएं आएगी उसके त्वरित समाधान के लिए राज्य के कई वरिष्ठ अधिकारी आए हुए हैं। पुलिस महकमे के सबसे बड़े अधिकारी डीजीपी होते हैं, पुलिस महानिदेशक, वो भी हमारे बीच यहाँ पर मौजूद हैं, गौतम साहब। फिर हमारे बीच में मौजूद हैं गृह सचिव श्री अफजल अमानुल्लाह, वो भी मौजूद हैं। फिर लघु सिंचाई विभाग के, लघु जल संसाधन विभाग के सचिव हैं श्री सुधीर कुमार जी, वो भी मौजूद हैं। और हमारे कई अधिकारी यहाँ दरभंगा जो जोन है पुलिस का, उसके एडीजी वर्मा जी भी मौजूद हैं। पटना के पुलिस मुख्यालय से आईजी राजेश रंजन जी मौजूद हैं। अनेक हमारे अधिकारी, पूर्णिया के कमिश्नर, डीआईजी, पूर्णिया के डीएम, एसपी, सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं, अन्य अधिकारीगण भी मौजूद हैं। तो अब ये कार्यक्रम हम चाहेंगे कि आगे बढ़े और जो लोग भी अपनी बात कहें कम शब्दों में अपनी बात रखेंगे तो और लोगों को बोलने में सहूलियत होगी। और हम नहीं चाहते हैं कि ये बहुत देर तक इस कार्यक्रम को चलाया जाए, क्योंकि ठंड फिर से लौट आया। कल से थोड़ी ठंड हो गई है, आज भी अभी ठंड है, तो हम नहीं चाहेंगे कि ठंड में आपको ज़्यादा देर कष्ट दिया जाए। हम लोगों के लिए तो कोई परेशानी नहीं है। जब हम यात्रा अपनी शुरू किए थे तो उस समय भयंकर शीतलहरी थी, और कई दिन तो ऐसा वक्त आया कि ये मंच पर और सामने वालों के बीच में कुहासे की दीवार खड़ी हो गई। तो वैसे मौसम में भी हम काम करते रहे, लेकिन हम आपको कष्ट देना नहीं चाहते हैं। तो अब आइए, कुछ लोग अपनी बात रखिए, हम लोगों को भी बताइए, कुछ हम भी समझें, जानें, कुछ सीखें। आपके लिए ये मंच नहीं है बेटा। नहीं सर, आई एम नॉट योर ऑफिसर। आगे यहाँ अंधेरा में क्या रख रहे हैं, देखेंगे नहीं लोग। हाँ, अपना नाम बता दीजिएगा, कहाँ से आए हैं? हमारा नाम मोहम्मद मोहिब है, हमारा घर खरैया पड़ता है। हम लोग का कमी ये है कि गली कुची में जो रोड बनाया है, कहीं गिट्टी है, कहीं तो कुछ नहीं है। ना तो हम लोग का नलका है, ना लेट्रिन बाथरूम, कुछ भी नहीं है। और हम लोग को ना इंदिरा आवास मकान है, ना कोई देता है सरकार को, कहाँ है क्या है नहीं है, कुछ भी नहीं मिला अभी तक। और हम लोग बेरोजगार आदमी हैं, हम लोग मजदूरी कमाते हैं, खाते हैं, जो भी कमाते हैं 10 रुपया वही खाते हैं, उसी में गुजारा करते हैं। और बाल बच्चे को किसी को पढ़ा सकते हैं, किसी को नहीं पढ़ा सकते हैं। अकेले कमाए हुए क्या कर सकते हैं? 10 रुपया कमाएं, 20 रुपया कमाएं, क्या होगा उससे? कुछ नहीं होने वाला उससे।
और हम लोग अगर कुछ मांगते हैं तो देता भी नहीं है। आपके यहाँ नरेगा का काम नहीं चल रहा? जी नरेगा का काम आपके यहाँ नहीं चल रहा? चल रहा तो देगा तब तो करेंगे। आप चाहते हैं उसमें? हम सब काम करने ठीक। चाहते हैं। कहाँ है कलेक्टर साहब, नोट करिए इनका। कोई काम नहीं दे रहा। चाहेंगे जॉब कार्ड आपका बना? बनवाए थे जॉब जॉब कार्ड? कार्ड बना हुआ है लेकिन अभी तक कोई इसका ये नहीं हुआ, ठीक, रखा हुआ। अभी देखा जाएगा। किस पंचायत का कहा आपने? बोजगा पंचायत, बोजगा पंचायत। तुरंत कलेक्टर साहब से। और शौचालय बनाने के लिए आ जाइए, इधर आ जाइए। अब आ जाइए, आपका तुरंत आपके काम का इंतजाम होगा। और शौचालय बना, इन्होंने जिक्र किया, 1 मिनट रुक जाइए। शौचालय बनाने के लिए सरकार की तरफ से सहायता मिलती है। अगर बीपीएल परिवार में है तो 2500 रुपया शौचालय की लागत आएगी, उनको मिलेगा 2200 रुपया। 300 रुपया अपना श्रम करके शौचालय 2500 रुपये में तैयार कर ले। और बिहार पहला राज्य है जो बीपीएल में नहीं है, उनको भी शौचालय बनाने के लिए राज्य सरकार सहायता करेगी। पहले था 1500 रुपया देने का, जब शौचालय की लागत 2000 रुपये थी। अब 2500 रुपये लागत हो गई है, तो राज्य सरकार उनको एपीएल परिवार वाले भी घर का शौचालय बनाएंगे तो 2000 रुपये की मदद करेगी, ताकि आप अपना शौचालय बना लीजिए। इसलिए उस सज्जन ने कहा शौचालय की स्कीम, तो हमने आपको बता दिया ये स्कीम है, और जितने लोग चाहेंगे उतने लोगों को सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। इसमें संख्या की कोई सीमा नहीं है, बल्कि हम तो चाहेंगे कि जल्दी से जल्दी लोग अपने घरों में शौचालय बना दें। हाँ चलिए आगे बढ़िए।